So hey everyone, welcome and welcome back to our channel. So this video is progress update. तो मैं अभी क्या कर रही थी एंड मेरा अभी टारगेट था एंड मैं कौन सा फॉलो कर रही हूँ PYQ के लिए या फिर मॉड्यूल्स के लिए. सो चलो मैं बताती हूँ ईच एंड एवरीथिंग गाइस. सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड. सो मैं पहले बता देती हूँ कि मेरा टारगेट क्या था आज का. तो या गाइस, सो मेरा टारगेट तो इसी डायरी में होता है. सारा तुम लोग को पता है, अभी तक पता नहीं क्यों इसको नहीं पढ़ा है बहुत. हाँ तो मैं बताती हूँ. तो मेरा टारगेट लिस्ट था आज का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का, मतलब एक लेक्चर करना था जो मतलब लेक्चर 7 था. अब तुम लोग बोलोगे कि ये तो बैच में नहीं पढ़ाया गया. तो यस गाइस, ये बैच में भी नहीं पढ़ाया गया है. बट अब क्या है ना कि मतलब 11th बहुत ही पास आ चुका है एंड हम लोग का एग्ज़ाम्स भी होने वाला है जो मतलब फैब में होगा सर आई थिंक. तो मतलब पूरा चैप्टर्स तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना जेई के हिसाब से, नहीं एज ए 11th ग्रेडर. तो मैं उसके हिसाब से ये मतलब कंप्लीट मेरा हो चुका है. एंड तो अभी मैं यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन कर रहे थे क्योंकि मेरा ना उसका कंप्लीट हो चुका है, दैट इज़ वाई. एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम चैप्टर्स पढ़ने लगी थी, उसका NCERT. बिकॉज मतलब हम लोग के लेक्चर्स में भी हो चुके हैं 2 3 4 5 लेक्चर्स हो चुके हैं. तो उसमें मतलब 3 लेक्चर्स मेरा तो अभी बैकलॉग बना हुआ है जो मैं आज ही करूँगी और 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर रही हूँ. तो उसका ही अभी रीडिंग कर रही थी ताकि मुझे वहाँ तक पूरा क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए कि मतलब हाँ क्या क्या पढ़ाई हो गया है. तो या गाइज, एंड तुम अभी टाइम लैप्स एंजॉय करो. तो उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ. चैनल पे मैं खड़ा हूँ. यहीं पे फ्री लाइव क्लासेस हर शाम लगभग 5 बजे से आपकी शुरू हो जाएगी और वही लाइव क्लासेस आपको PW के प्लेटफॉर्म यानी PW का OTT प्लेटफॉर्म पाई पे भी आ चुका है 2026 के लिए. तो अभी मैं देखती हूँ मतलब कौन से चैप्टर्स का करती हूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, जो मुझे नहीं आता उसी का मैं करूँगी. इक्विलिब्रियम इन NCERT का रीडिंग करना था, ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है. एंड सच में मैं बता रही हूँ कि इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है. आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स ज़्यादा है और इक्विलिब्रियम लेंथ भी बहुत ज़्यादा है. बिकॉज मैंने जब चैप्टर्स पढ़ी थी तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें फार्मूला ये सब. तो तुम लोग उसको ज़्यादा ध्यान देना. एंड वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्कोरिंग चैप्टर्स भी है. सो या गाइस, एंड मैथ्स का स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए हूँ. एंड सच बताऊँ तो अगर जिसने भी मैथ्स के अभी तक चैप्टर्स अच्छे से नहीं पढ़े हो तो तुम लोग ने स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ ज्योमेट्री का पार्ट्स आ जाता है और तुम लोग यहाँ से इजीली कर पाओगे क्योंकि बहुत ही डिफरेंट होता है. पिछले वाला सारा वो बोलते हैं एल्जेब्रिक चैप्टर्स थे, तो एल्जेब्रिक्स का पार्ट था. तो तुम लोग यहाँ से कर लो. मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरा एल्जेब्रिक्स में भी बहुत कुछ ऐसा है जो मतलब मुझे आता नहीं है. तो मैं यहाँ से बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हूँ. एंड एल्जेब्रिक्स का मैं थोड़ा बहुत मेरे को टाइम मिलता है तो उसमें मैं बीच में मैं कर ले रही हूँ. एंड और मैं बताती हूँ कि मैं मॉड्यूल्स से सॉल्व करती हूँ अधिकतर. इसको सबसे पहले जो भी नोट्स दिया हुआ था उसको पढ़ने के बाद एंड इसके बाद एग्जाम्पलर्स इसका जो होता है जितना भी एग्जाम्पलर्स है वो सारा करने के बाद 15 एग्जाम्पलर से पहले कर लेती हूँ. एंड उसके बाद टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन है एंड प्रैक्टिस सेशन 1 भी है. तो वैसे तो मैं सबसे पहले इसका एग्जाम्पलर्स करने के बाद मैं कर लेती हूँ इसका टॉपिक वाइज क्वेश्चंस. और उसके बाद अगर प्रैक्टिस सेशन करती हूँ बीच बीच में या फिर नहीं भी करती हूँ, वो मतलब मेरे ऊपर डिपेंड होता है. और इसके जेई फ्लैशबैक भी होता है, देखो जेई फ्लैशबैक भी है. एंड इसका रैंकर्स स्टफ्स भी है, तो वो बहुत ही रेयरली केस में ही करती हूँ. मैथ्स का तो अधिकतर करती हूँ. एंड इसमें PYQ जेई फ्लैक्स में भी दिया हुआ है और इसका जेई मेंस जेई एडवांस दोनों का दिया हुआ है. यहाँ से जेई एडवांस हो गया. हाँ तो इसका सो सॉरी मतलब इसका मैं कवर नहीं दिखा पाऊँगी बट या गाइस. एंड PYQ के लिए मैं दिशा पब्लिकेशन का बुक यूज़ करती हूँ अधिकतर. तो मैं इसी का करती हूँ क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे तरह से इसमें दिया हुआ है. इट इज़ नॉट अ प्रमोशन वाला बुक है
बस मैं बता रही हूँ कि मैं ये यूज़ करती हूँ एंड इसका सच में मैं बता रही हूँ कि बहुत ही अच्छे बुक्स है एंड तुम लोग को बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि इसका ना टॉपिक वाइज भी दिया होगा कि अगर तुमको ये नहीं आता समझ में तो तुम इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, तो तुमको ईजिली इसको समझ में आ जाएगा। तो और ये बुक एक वॉल्यूम का नहीं है, क्लास 11 और 12 दोनों का है। तो सबसे पहले मैं क्लास 11 का ही कर रही हूँ एंड जब मैं 12th में जाऊँगी तो इसका भी करने के लिए मेरे पास रहेगा बुक्स एंड मे भी चांस रहेगा कि मैं अनदर बुक्स भी ले सकती हूँ, क्योंकि भाई उसका सैम्पल पेपर भी ज़रूरी होता है 12th में। तो या गाइस दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे इन दिस वीडियो एंड मैं सारा चीज़ बता दी हूँ एंड या गाइस सो if you new in my channel so please subscribe to my channel guys, क्योंकि बहुत ही अच्छे वीडियो आने वाले, not in the purpose of influencer but the purpose of JES parent 2027 स्टूडेंट्स, ताकि तुम लोग भी मोटिवेट हो एंड पढ़ो आगे। तो या गाइस दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे, सब्सक्राइब कर दो। बाय एवरीवन।